नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और कुल टॉक्स विद कुलदीप शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिचय देना कम पड़ जाएगा। एक ऐसा नाम जिन्होंने एक से बढ़ के एक सुपरहिट फिल्में दी है और दर्शकों ने उनके किरदारों को पसंद भी बहुत किया है। मेरे साथ मौजूद है ब्रिलियंट एक्टर अली खान जी। सर, आपका कुल टॉक्स कुलदीप शो में हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच जी सर, सबसे पहले बात करें, आपने एक से बढ़ के एक सुपरहिट फिल्म हमको दी है, चाहे वो खुदा गवाह हो या और कई फिल्में हो, और आप जी सरफरोश भी हो, और आपके किरदारों को दर्शकों ने पसंद भी बहुत किया है। मतलब ये आपका लक है कि क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। लक भी है, मेहनत भी है। मैं बिहार से बहुत छोटे से गांव से हूँ। मैं उस गांव में रहता था जहाँ पे लालटेन से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई थी, लाइट्स तक नहीं थी। जिम्मेदारी फैमिली से हूँ, किसान का बेटा हूँ। BSc LLB का कोर्स किया मैंने जी। मुंबई शहर में आके बहुत स्ट्रगल किया। एक्टर बनने का शौक था। गांव में, अपने गांव में मैगरा चौन्हा, जो मेरा छोटा सा गांव है, वहाँ पे मैं एक छोटी सी मंदिर थी, यहाँ पे प्ले करता था मैं रामलीला। कभी राम बनता था, कभी रावण बनता था जी। तो ऐसे रोल करते करते एक शौक पैदा था, मुझे फिल्मों में काम करने का था। और मुझे लगा था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाके काम बहुत आसानी से मिलता है, जबकि इतना आसान बिल्कुल नहीं था। 1975 में कॉलेज लाइफ में पहली बार जो है मैं अपने बड़े जीजा जी के साथ, मरहूम रहमानी खान साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है जी, उनके साथ मुंबई शहर घूमने आए थे। उनके पापा हज से वापस आए थे, क्या बात, उनको लेने आए थे। तो हमारी पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन जी से और रंजीत जी से हुई थी RK स्टूडियो में। हमारे कज़न थे यहाँ, निशात अली खान, संजय खान साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर थे जी। तो उनके साथ हम लोग RK स्टूडियो गए और ये दो महान कलाकारों से मिले। और इनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे भी आना चाहिए, मुझे भी काम करना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी का मैं बहुत बड़ा दीवाना था, फ़ैन था जी। और एक टाइम ऐसा है कि फिर मैं 1980 में मुंबई आया। यहाँ पे आने के बाद बहुत स्ट्रगल किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी के नाम का एक लेटर था जो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म कालका में चांस दिया था जी। और मैंने कालका में काम किया। उसके बाद कुछ फिल्में मिली, जैसे अल्लाह रखा, तूफान, रहमदिल जल्लाद। फिर एक फिल्म मेरी शूटिंग मुझे मिली ईस्ट अफ्रीका, सोमालिया की जी, सोमाली दरवेश, जो हम 4 महीने सोमालिया में रहे, वहाँ शूटिंग किया। वहाँ से लौटने के बाद फिर हमारे एक दोस्त देवेश खान फिल्म कर रहे थे रहमदिल जल्लाद जी। ये इसके प्रोड्यूसर थे ज़मीर खान और डायरेक्टर थे कुमर नारवी। और जुबेदा जी उस ज़माने की टॉप की हीरोइन थी, तो वो हीरोइन थी, मैं उसमें मेन विलन था। तो ये रहमदिल जल्लाद मैंने फिल्म की देवेश भाई की वजह से। और इस फिल्म के बाद फिर जैसे कि टीपू सुल्तान, महाभारत, उस ज़माने का टॉप का सीरियल था। महाभारत में मैंने यक्ष का रोल किया था, जो 100 सवाल युधिष्ठिर से करता है। टीपू सुल्तान में हैदर साहब का रोल किया। तो ये दो मेगा सीरियल टेलीकास्ट होने के बाद तब मुझे मिली थी खुदा गवाह। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर, आपकी हाल ही में एक फिल्म आई है आज़म। हाँ, आज़म। आज़म आज़म उसकी बात करें तो इस फिल्म की शुरुआत कब हुई और इसका ऑफर आपके पास कब आया? आज़म तो अभी हाल की फिल्म है, सब गुजरात से है, सूरत के लोग हैं, तिवारी जी और जो प्रोड्यूसर हैं। आज़म का ऐसा हुआ कि मैं रज़ा मुराद जी को मिलने गया था उनके घर पे। रज़ा मुराद जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी जी। तो वहाँ पे डायरेक्टर साहब तिवारी जी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई अगर इसमें कोई रोल हो तो अली के लिए देखो। तो तिवारी जी ने कहा एक रोल है, वो जो अंडरवर्ल्ड के 4 साथी हैं उसमें से एक कैरेक्टर इनको सूट करता। और ये जो गेटअप है, जो मैंने बाल वाइट किया था गदर 2 के लिए जी, तो मैंने इसको गेटअप किया था। तो बोले इसी लुक में मुझे वो कैरेक्टर चाहिए, और उन्होंने कास्ट किया और मेरी शूटिंग हुई और पिक्चर रिलीज़ हुई। पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, पब्लिक का अलग टेस्ट होता है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बनी। हम सब ने थिएटर में जाके ये फिल्म देखी और बहुत ही अंडरवर्ल्ड पे है, बहुत खूबसूरत फिल्म है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, गदर 2 की आपने बात की तो सर पूरी पब्लिक, पूरी जनता वेट कर रही है सर, गदर 2 का ट्रेलर कब आ रहा है सर? हाँ, गदर 2 का ट्रेलर अब शुरू हो जाएगा, चूँकि डबिंग जो है शुरू है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और मुझे लगता है कि जितना गदर 1 ने धमाल मचाया था, उससे कम नहीं गदर 2 धमाल मचाएगा।
क्या बात। और ये फिल्म जो है अनिल शर्मा जी ने, सेम डायरेक्टर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया, जी टीवी ने प्रोड्यूस किया, और सनी देओल जी हैं, अमीषा पटेल जी हैं जी और उत्कर्ष जो अनिल शर्मा जी का बेटा, वो लीड रोल में है। बिल्कुल आपका फेस उसका फेस मिलता जुलता। जी जी जी। तो उस बच्चे ने बड़ा अच्छा काम किया और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। अनिल जी ने कमाल के शॉट्स लिए हैं, और ये इसके फाइट मास्टर जो हैं टीनू वर्मा जी एक साउथ के हैं। इतना प्यारा एक्शन है कि आप सबको मज़ा आएगा। गदर 1 की याद आपको गदर 2 में बिल्कुल दिखेगी, और वैसा ही मामला, वैसी हिट फिल्म बनी है। बिल्कुल सर। सर एक एक्टर के लिए टैलेंट और ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है, आपको क्या लगता है सर? नहीं, देखिए टैलेंट चाहिए, और टैलेंट के साथ साथ जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग से एक एक्टर निखार होता है। जैसे कि आप एक पढ़ते हो, एक कोई आप ट्यूशन पढ़ाता है, एक होता है कि आप खुद पढ़ते हो, तो दोनों में फ़र्क है। अगर आप पढ़ते हो कोई चीज़ तो पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज मिलता है, तो ट्रेनिंग से आपका जो नॉलेज है उसको तराशता है। यानी एक्टिंग आपके साथ टैलेंट तो है, लेकिन इसको तराशने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे देखेंगे आपके जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, स्टार सन्स जो हैं, वो एक्टिंग कोर्स करते हैं, डांस सीखते हैं, फाइट सीखते हैं जी। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। सर आपने स्टार की बात की, तो आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल में दिख रहा था अमिताभ सर के साथ थी, तो उनके साथ क्या यादें जुड़ी आप? देखिए, मैं इंडस्ट्री में जब आया तो मुझे कुछ स्टार्स थे जिनका मैं बहुत बड़ा दीवाना था, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, राजेश खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। ये लोग मेरे दिलो दिमाग में छाए हुए थे। जी। तो मैं बच्चन साहब के साथ तो 4 से 5 फिल्मों में काम किया। वो मतलब मेरे बेटे की भी शादी में है, फैयाज की, जो एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, जी। और मेरी बेटी आशना की भी शादी में है बच्चन से। ये एक बहुत बड़ी एक महानता कि इतना बड़ा सुपरस्टार, और जो इतना बड़ा उनका दिल होना चाहिए कि वो बेटे और बेटी दोनों को आशीर्वाद देने आए। और मैं भी उनसे सालों से जुड़ा हूँ। मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा हर बर्थडे में उनके यहाँ जाता हूँ। जी। और इनफैक्ट ये कि जब मैं कोरोना में बीमार था तो मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, और मैं घर में ही होम क्वारंटाइन था। यहाँ पे 2 डॉक्टर थे, नर्स थी, तो वो मेरे हालचाल मेरी बेटी आशना से लेते रहते थे। तो मेरा बेटा जो है फैयाज, वो हॉस्पिटल में रहता था। मेरी बहू, मेरा दामाद सुफियान मेरी देख रेख में थे, और वो हालचाल यानी मेरी बेटी से व्हाट्सएप पे पूछते रहते थे, अली की तबीयत कैसी है। तो बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत महान शख्सियत भी है, महान एक्टर भी हैं। ऐसे महान कलाकार सदियों में एक बार पैदा होते। क्या बात है सर। इस इंडस्ट्री में आप काफी सालों से हैं, जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, लोगों को एंटरटेन करने का जो सर ड्राइव है इस इंडस्ट्री में, तो सर क्या है वो ड्राइव? व्हाट इज मोटिवेशन दैट ड्राइव्स यू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर दिस? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि अपना जो काम है वो आप ऑनेस्टली कीजिए, और फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की मदद कीजिए। अगर आप किसी को कलाकार, वो ये स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसको आप अगर हेल्प करते हो, उसको काम दिलवाते हो, तो आप यकीन जानिए कि उसके दिल से जो दुआएं निकलती है वो आपको यहाँ बिठाती है। क्या बात। तो आप कोई भी नया कलाकार आए, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो लिरिक्स राइटर हो, आप उसकी जो हेल्प कर सकते हैं आपको उसकी मदद करनी चाहिए। और उसकी मदद करने से ऊपर वाला जो है वो डायरेक्ट आपकी मदद करेगा। मैं इतना जानता हूँ। तो यही मोटिवेशन है कि आप लोगों की हेल्प कीजिए, आपकी हेल्प ऊपर वाला करेगा, और आप अपना काम जो ऑनेस्टली करते रहिए। आप बाकी काम ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कहते हैं ना कि मालिक, अल्लाह, भगवान एक ऐसी शख्सियत है जो आपके हर मोड़ पे आपकी मदद करता है। जी 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 जी। सर आप कल गदर के भी प्रीमियर में गए थे, तो ऑडियंस का प्यार कैसा रहा सर? क्या बात है। मैंने देखा कि पागलपन था जब स्टेज पे अमीषा पटेल जी और सनी देओल जी जब स्टेज पे उनको बुलाया गया, तो पब्लिक का जो क्रेज था। तो गदर 2 22 साल पहले रिलीज हुई थी, और कल उसका प्रीमियर किया गया और प्रोमो दिखाया गया गदर 2 का। तो कमाल का रिस्पॉन्स है। मैं समझता हूँ कि जैसा कि सनी देओल जी कह रहे थे कि जब मैं जयपुर गया
तो जयपुर में 10,000 पब्लिक थी। तो सनी देओल जी जो है एक बहुत बड़े कलाकार हैं। उनके पापा जी धर्म जी, बॉबी, और धर्म जी का तो एक संस्कार, उन्होंने अदने से अदने इंसान को प्यार किया, प्यार दिया। कोई भी मिल जाए उसको गले लगाना, ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपना मिल गया। तो ये चीज़ जो है ये बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको सपोर्ट करती है, आपको मदद करती है, आपको दुआएं देती है और लोग खुश होते हैं। जी सर, आज हमारे बीच सतीश कौशिक जी नहीं रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत वर्सटाइल एक्टर थे वो, बहुत बड़े डायरेक्टर थे और बहुत अच्छे इंसान थे। और सतीश कौशिक जी हमेशा हंसते रहते थे और कॉमेडी किंग कहा जाता था उनको। जी। यानी हम लोग जब उनकी फिल्में देखते थे तो आदमी दुखी होकर सिनेमा हॉल में जाता था और हंसता हंसता बाहर निकलता था। तो फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि राज कपूर साहब ने एक फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर जी, तो उसका 2 इंटरवल था। और मुझे याद है कि बहुत मैंने अपने होम टाउन गया में ये फिल्म देखी थी। तो एक कलाकार जो होता है उसके अंदर कितने दुख हैं, लेकिन वो जब सेट पे होता है, जब एक्टिंग करता है, तो वो सारे दुख को भूल के अपनी परफॉर्मेंस, अपना जो उसका जो एक उसको जो रोल निभाने के लिए दिया गया है उस रोल में वो जस्टिफाई करता है, उसमें खरा उतरता है। मुझे याद है कि एक फिल्म का मुहूर्त था और देवानंद जी को मुहूर्त क्लैप देना था जी। और मिठी बाई कॉलेज यहाँ पारला में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, तो वहाँ पे उस फिल्म का वो था मुहूर्त था। तो देवानंद जी को मुहूर्त क्लैप देना था और वो आए और उन्होंने कहा कि भाई जल्दी करो मुझे जाना है, और उन्होंने मुहूर्त क्लैप दिया। तो जब मीडिया ने कहा कि सर आज आप बहुत उदास लग रहे हैं, गमगीन हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई मैं इस मुहूर्त करने का, क्लैप देने का मैंने कमिटमेंट किया था, अब मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को चीता देने। तो ये सोचिए कलाकार ये होता है कि कलाकार का जो कमिटमेंट होता है वो अपने कमिटमेंट को पूरा करता है। और लोगों को ये नहीं पता, आप अक्सर देखेंगे कि लोग या तो शमशान घाट जा रहे हो या कब्रिस्तान जा रहे हो मैयत लेके, लेकिन जो ऑडियंस होती है वो चाहती है कि मेरा जो कलाकार है जो जा रहा इस यात्रा में शामिल है वो हमको देख के खुश हो और मुस्कुराए। तो हम कलाकार की कहानी जो है बहुत दुख भरी होती है, लेकिन सब अंडर प्ले होता है, सब बर्दाश्त करके। और कहा गया ना, राज कपूर साहब ने कहा था कि शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहना चाहिए। वाह, कमा सर आपने नए एक्टर्स के साथ भी काम किया है और पुराने एक्टर्स के साथ भी काम किया है, तो सर नए एक्टर्स के साथ काम करना कितना इजी होता है आपके लिए और कितना मुश्किल होता है? नहीं देखिए, जितने भी कलाकार हैं इंडस्ट्री में जो आते हैं वो अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, बल्कि नए कलाकार जो हैं बहुत मेहनती हैं, आज के दौर में बहुत मेहनत करते हैं। वो रिहर्स बहुत करते हैं, अपने डायलॉग्स, अपने परफॉर्मेंस पे वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। पहले के कलाकार जब मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ डायलॉग बोल रहा था खुदा गवाह का कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर, अरे पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, भला वहाँ। तो अम्मी जी कहते वो खुश है, एक मौत दूसरी मौत को हाथ मिलाना चाहती, तो मैं कहता हूँ कि मौत तो बहुत पीछे रहेगी। तो बोलते हैं नहीं, अभी भी तेरे सामने खड़ी है। और मैं अपने भाई किरण कुमार जी को आवाज़ देता हूँ कि भैया ये भी बेनज़ीर का आशिक लगता है, मेरा सर काट कर उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। तो ये इतना चैलेंजिंग डायलॉग था कि एक सदी के महानायक जिनको मैंने कई फिल्मों में देखा, सुपरस्टार डम उनका, और मतलब उनके सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए और कैसा परफॉर्म करना चाहिए कि एक ही फिल्म से मेरी तकदीर बदल जाए। और हुआ भी ऐसा ही कि खुदा गवाह के हबीबुल्लाह का जो रोल मैंने किया था, वो हबीबुल्लाह का रोल ऐसा इस्टेब्लिश हुआ कि एक ज़माने में लोग मेरा नाम अली खान भूल गए थे। लोग कहते थे कि देखो वो हबीबुल्लाह जा रहा। तो मेरी बस और ट्रेनें सब छूट गई थी, फिर मुझे गाड़ी लेनी पड़ी, फिर मुझे छोटे घर से बड़े घर को लेना पड़ा। और इसमें जो सहयोग था मेरी वाइफ का था, वो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ रहीं और उन्होंने बहुत दुख भी मेरे साथ, दुख का भी सामना किया और अच्छा टाइम आया तो सुख का भी सामना किया। और जब मेरे बेटे और मेरी बेटी की शादी में आई
तो उनको प्राउड फील हो रहा था कि मेरे हस्बैंड ने आज ये कमाया। क्या बात है, वाह। क्या बात है सर। जाना चाहते हैं आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं? बस ये कि देखिए आजमाइश बहुत कड़ी है, मेहनत बहुत है, जितना आसान समझते हैं आप उतना आसान नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि कुलदीप जी के शो के ज़रिए आपको कि आप सब लोग सबसे पहले जो आपके घर में मंदिर है, यानी जो आपकी माँ है, जो जी। बाप है, उसकी कदर कीजिए। बहुत से लोग जो हैं ओल्ड जैसे ओल्ड हाउस में वृद्धाश्रम में जाकर के माँ बाप को छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा उसकी कदर कीजिए। जिस बाप ने सारी तकलीफ़ें झेल के आपको पोस पाल के बड़ा किया है, तो ऐसे लोगों की कदर कीजिए। आज मुझे कहते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मेरे साथ में कुलदीप हैं और जिनके पापा बहुत बचपन में गुजर गए थे, उनकी मम्मी ने कैसे इनको पोस पाल के बड़ा किया जी। और आज ये अपनी माँ और नानी को साथ लेके चलते हैं। वेरी प्राउड कि मैं ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों की मैं कदर करता हूँ जो लोग अपने माँ बाप और बाप के साथ साथ माँ के साथ साथ नानी को भी लेके चलना, इससे ग्रेट ऑनर। और मम्मी भी उनकी बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, इतनी अच्छी बातें उनसे भी मैंने सुनी। तो ये दुनिया है, लेकिन आप माँ बाप का ख्याल रखिए, अच्छी तैयारी कीजिए। और इससे बड़ी अच्छी लाइन, बड़ी अच्छी खूबसूरत लाइन फिल्म इंडस्ट्री से अच्छी कोई लाइन नहीं जी। है। मैं मरते दम तक चाहता हूँ इस लाइन में काम करूँ और लोगों का प्यार पाता रहूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े हादसे हुए, लेकिन आज मैं इस प्यार की वजह से आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ, कमिटेड हूँ, किसी को टाइम देता हूँ, उसकी कदर समझता हूँ। और मैं बस यही कहूँगा कि हम बड़े खूबसूरत मुल्क में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान, इसकी कदर कीजिए, यहाँ के लोगों की कदर कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए। हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका ख्याल रखिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने कीमती समय निकाल के आपने टाइम दिया सर ये शो के लिए। सर कैसा लगा ये शो? बहुत अच्छा। अभी तो हमने बातें की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। जब इस शो का मैं रिस्पॉन्स देखूंगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर।